हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर और एयर के ऊपर बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। ये क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण इकाई हैं जिसे आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर और एयर का जो वैल्यू है विभिन्न इकाइयों में क्या होगा, यहां पर हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं और उसको डेराइव भी करने वाले हैं। साथ में दोस्तों इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न भी लेकर के आए हैं जिसे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे होगा क्या कि आपके दिलो दिमाग में ये डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर और एयर जो है ना बैठ जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि भाई ये जो डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर और एयर है ना, ये क्षेत्रफल की इकाई है। ये क्षेत्रफल मतलब एरिया के इकाई हैं, ठीक है। इकाई मतलब यूनिट, जैसे कि हम लोग लेंथ का यूनिट मतलब जो लंबाई होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई लंबाई हम लोग मीटर में मापते हैं, फीट में नापते हैं, सेंटीमीटर में हो गया, इंच में हो गया, ओके, किलोमीटर में हो गया, यार्ड्स में हो गया, गज जिसको कहते हैं, हाथ हो गया, लेग हो गया। तो ये सब क्या है, लंबाई के इकाई हैं। तो उसी तरह से कुछ क्षेत्रफल के भी इकाई हैं। हालांकि जैसे कि हम लोग लंबाई अगर मीटर में नापते हैं तो क्षेत्रफल अगर निकालने की बात हो तो भाई मीटर स्क्वायर होता है, फीट का स्क्वायर होता है, इंच का स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर लग गया वही क्षेत्रफल का इकाई हो गया। ये तो खैर ठीक है, मतलब क्षेत्रफल का ये सब इकाई है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है कि यहाँ पर डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर और एयर जो है ना, कोई स्पेसिफिक प्रकार का क्षेत्रफल को मान लिया गया कि हाँ भैया अगर इतना क्षेत्रफल रहेगा तो इसको हम एक डिसमिल कहेंगे। जैसे मान के चलिए एक दर्जन, ओके। अब एक दर्जन को हम लोग क्या समझते हैं कि भाई कोई भी चीज 12 पीस होगा, है कि नहीं। अगर एक दर्जन केला बोले तो भाई 12 पीस केला। हालांकि भाई 12 पीस केला बोल करके भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन हम लोगों ने भाई डिसाइड किया, हम लोगों ने नहीं किया भाई, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वजों ने बहुत पहले से ये चला रहा है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि भैया अगर इतना केला रहेगा ना, 12 केला रहेगा ना, इसको हम लोग एक दर्जन बोलेंगे, एक डोजन बोलेंगे, ओके। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर, एयर है। जैसे मान के चलिए इतना क्षेत्रफल है तो चलो भाई इसको आप एक डिसमिल बोलो, ठीक है। एक डिसमिल, ये वाला एरिया जो है एक डिसमिल कहलाएगा, ओके। साथ में अगर एक एकड़ है तो भाई इतना बड़ा एरिया है, ज्यादा बड़ा एरिया है तो चलो भाई ये एक एकड़ कहलाएगा, एक एकड़ कहलाएगा, ओके। इससे भी बड़ा है तो एक हेक्टेयर कहलाएगा, ठीक है। फिर छोटा वाला एयर कहलाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग डिफाइन पहले से करके रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी क्या है, क्षेत्रफल के इकाई हैं। ऐसा नहीं कि केवल मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, इंच का स्क्वायर या फिर गज का स्क्वायर या हाथ का स्क्वायर ही केवल क्षेत्रफल का इकाई होता है, नहीं, ओके। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका क्रमबद्ध क्या इसका वैल्यू होता है उसको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए सबसे यहाँ पर अगर छोटा इकाई देखा जाए ना तो डिसमिल है, ठीक है। क्या है दोस्तों, डिसमिल। डिसमिल सबसे छोटा इकाई है। इससे बड़ा जो है आपका एयर है, एयर, और एयर से भी बड़ा आपका यहां पर एकड़ है, ठीक है। और एकड़ से भी बड़ा क्या है, हेक्टेयर है। मतलब कि भाई अगर एक डिसमिल जमीन इतना छोटा है तो एक एयर जमीन इतना बड़ा होगा, ठीक है। एक एकड़ जमीन जो है इतना बड़ा होगा, हालांकि इससे भी ज्यादा होगा। एक हेक्टेयर जमीन जो है इतना बड़ा होगा। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया कि भाई इतना अगर जमीन रहेगा या अगर आकृति का अगर क्षेत्रफल की बात हो, ठीक है, तो वो एक डिसमिल कहलाएगा, एक एयर कहलाएगा, एक एकड़ कहलाएगा, एक हेक्टेयर कहलाएगा। अच्छा, कई लोग जो है ना क्षेत्रफल को नहीं समझते कि भाई ये क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अगर हिंदी में देखें तो यहां पर देखिए क्षेत्र साथ में फल यानी मान। फल का मतलब है रिजल्ट, मान, ओके। क्षेत्र मतलब आप जान ही रहे हैं। तो अगर क्षेत्रफल को देखें ना सीधा सीधी इसका मतलब, तो भाई किसी भी द्विविमीय बंद आकृति का जो वैल्यू होता है, जो परिमाण होता है, उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। नहीं समझ में आया। देखिए जैसे कि दोस्तों यहां पर एक हम सर्कल लेते हैं। अब ये सर्कल भी क्या है, द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय कहने मतलब 2D, ठीक है, 2 डायमेंशन। मतलब इसमें एक वाई एक्सिस रहेगा और एक एक्स एक्सिस रहेगा। जेड एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर सर्कल का मोटाई वगैरह नहीं होता है, बस ये 2D आकृति है जिसको हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, ओके।
3D को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2D जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, ये सबको जो है यहाँ पर हम लोग 2D कहेंगे। ओके, तो भाई ये तो बंद है, तो इसी बंद आकृति का जो परिमाण होगा कि भाई कितना आकृति को ये घेरे हुए है, उसी परिमाण को, उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ओके, एक तरीका और है समझने का, जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भाई किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। जैसे अगर मान के चलिए आयत है, अगर इसका लंबाई मान लेते हैं कि 100 मीटर है और चौड़ाई जो है 50 मीटर है, जब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, एरिया बराबर में यहाँ पर लंबाई गुने जो चौड़ाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 5000, उसके बाद में यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये स्क्वायर कैसे हुआ, स्क्वायर इसीलिए हुआ दोस्तों क्योंकि भाई ये लंबाई को गुना, यहाँ पर ये 100 जो मीटर है उसको गुना हम 50 मीटर से किए हुए हैं, तो 100 को गुना जब 50 से किए तो भाई 5000 तो मिला हमको, साथ में यहाँ पर मीटर को गुना मीटर से किया गया है, तब जाकर के मीटर स्क्वायर हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्षेत्रफल को हम कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि भाई जब यूनिट हमको मिल रहा है तो वो स्क्वायर में मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा आपको स्क्वायर में मिलेगा। अगर फीट में मापे हैं तो फीट का स्क्वायर मिलेगा, अगर गज में मापे हैं तो गज का स्क्वायर मिलेगा। तो अगर स्क्वायर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप चाहे सर्कल का एरिया निकालें या ट्रायंगल का एरिया आप निकालें, या फिर आप मान के चलिए कि भाई अर्धवृत्त है उसका एरिया निकालें, या कोई त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड उसका आप क्षेत्रफल निकालें, किसी का भी क्षेत्रफल निकालें 2D का। ओके, तो क्या होता है कि वह स्क्वायर में मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही होता है ओवरऑल। ओके, और इसके पहले तो हम आपको बताए हैं कि भाई क्षेत्रफल जो है द्विविमीय आकृति का, द्विविमीय बंद आकृति का क्या होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके, बंद होना चाहिए। अगर मान के चलिए एक आयत बनाएंगे, मतलब आयत नहीं इस टाइप से रहेगा, इसमें भी 4 भुजा है लेकिन बंद नहीं, तो इसका क्षेत्रफल भाई ये तो इन्फिनिट हो जाएगा ना, इधर वाला भी सब कैलकुलेट हो जाएगा ना। जैसे आप लोग पेंट में जब पेंट मतलब कंप्यूटर वाला पेंट, ठीक है, उसमें जब आप लोग कलर जब ऐसे बना करके आप ओपन कीजिए और इसमें कलर फिल कीजिएगा तो पूरा जो आपका वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, जो पेज खुला हुआ, उसमें पूरा लाल लाल हो जाता है। ओके, तो उस तरह से काम नहीं होगा, आपको बंद करना पड़ता है, तब जाकर के इसी वाला में जो है आप रेड करेंगे या ब्लू करेंगे, जो भी कलर भरना है भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, बंद होना चाहिए, ठीक है, और वो कितना घेरे हुए हैं, ठीक है, उसी परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, अब आगे निकलते हैं। देखिए, इस चीज़ को बहुत कम समय में बताया जा सकता है, लेकिन कम समय में भाई आप सोचेंगे कि भाई हम पढ़ लें, विद्वान बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है समय देना होगा। हालांकि आजकल के लोगों को आदत हो गया है कि भाई 15 सेकंड में, 10 सेकंड में नया नया कंटेंट मिले, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, भाई आपको शिक्षा प्राप्त करना है, तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, लंबी लंबी वीडियोज देखने पड़ेगा, या फिर लंबी लंबी क्लास लेना पड़ेगा। इस चीज़ को हम चाहेंगे इस वीडियो को बस 10 से 15 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। आप वीडियो तो देख लीजिएगा, आपको लगेगा मज़ा मज़ा मज़ा, लेकिन फिर सजा होने लगेगा फिर बाद में। ओके, और किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक जब मंथन होता है ना, तो उसका फीलिंग कुछ अलग लेवल का होता है। कहीं पर आप पंचायत करने के लिए ही जाएं और 10 से 15 मिनट आप जो है दोनों तरफ, तीनों तरफ से जो भी हैं, जितने भी पक्ष हैं, सबसे बयान लिए और तुरंत फैसला सुना दिए, उसका मज़ा। और एक क्या है कि आप 2-3 घंटा तक सबका बयान लिए, सभी चीज़ों को समझें, बारीकी से देखें, वहाँ का क्या वातावरण था उसको भी समझें, आपने फील किए, तब जाकर के फैसला दिए, उसका मज़ा कुछ अलग है। तो आपका इच्छा, आप क्या चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ चीजें यहाँ पर नोट करनी पड़ेंगी। जैसे 1 डिसमिल का वैल्यू 1000 वर्गकड़ी होता है, इतना तो आप कम से कम याद कर सकते हैं। इतना दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर, ये सब जो है ना बार बार आते रहेगा। ओके, जहां भी जमीन नापने के लिए जाएंगे तो यही सब में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा एरिया, इसीलिए एकदम बारीकी से समझिए ये सब चीज। 1 डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्गकड़ी। मतलब कितना, अगर मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक हम आयताकार प्लॉट लेते हैं और यहाँ पर 50, ये 50 नहीं, हाँ 50 ले लेते हैं, या फिर मान के चलिए कि 500 नहीं 50 ही लेते हैं, और इधर यहाँ पर 20 लेते हैं। ये 50 कड़ी लंबा है, ठीक है, और 20 कड़ी जो है चौड़ा है, एक आयताकार प्लॉट है। अब इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया बराबर में लंबाई गुने चौड़ाई होगा। लंबाई कितना है, 50 है, और चौड़ाई कितना है, 20 कड़ी है। 50 कड़ी 20 कड़ी, जब दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1000।
अब कड़ी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग कड़ी बोलिए या फिर कड़ी का स्क्वायर बोलिए, बात बराबर है। ओके, तो इतना क्षेत्रफल को क्या बोला गया, 1 डिसमिल, ठीक है, 1000 वर्ग कड़ी को। ये वाला चीज आपको याद कर लेना है। साथ में एक चीज और, 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल, ये भी आपको याद कर लेना है। फिर दोस्तों यहां पर अगर देखें, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ये आपको याद कर लेना है। साथ में 1 एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर, ये आपको याद कर लेना है। अगर ये 4 चीज आपको याद है कि भाई 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी, 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल यानी कि 1 लाख वर्ग कड़ी, ठीक है, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, 1 एयर में होता है 100 मीटर स्क्वायर, इतना याद है तो और भी यूनिट में आप जो है इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई इसके पहले जो है हम लेंथ वाला यूनिट को भाई परिवर्तन करने के लिए बताएं, सब कुछ बता चुके हैं कि 1 कड़ी में कितना फीट होगा, 1 कड़ी में कितना मीटर होगा, कितना गज होगा, आदि आदि। तो ये सब में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि भाई आप जब बार बार फील्ड में प्रयोग करेंगे इस चीज का, फीट स्क्वायर वर्ग मीटर, तो हालांकि याद हो जाएगा, ओके, याद हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप नया नया है, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो 4 चीजें अगर याद कर लिए हैं तो ये सब अपने से भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर निकाल करके आपको दिखा ही देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आवे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी है। चूंकि 1 डिसमिल बराबर में कितना है, 1000 वर्ग कड़ी है, या फिर आप कड़ी का स्क्वायर बोलिए, बात बराबर है। अच्छा दोस्तों, अब इस 1000 कड़ी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1000 गुना में 1 कड़ी का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो। अब यहाँ पर देखिए 1 कड़ी का स्क्वायर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर जो है हाँ 1 कड़ी का स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1000 गुना में, अब 1 कड़ी के स्क्वायर को हम 1 कड़ी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 1000 कड़ी के स्क्वायर को हम ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि भाई इसको अगर गुना करेंगे 1000 को 1 कड़ी के स्क्वायर से तो इतना ही आएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए 20 है, 20 को क्या हम 15 + 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस वही चीज़ यहाँ पर की हैं। या फिर 20 को जो है हम यहाँ पर 20 गुने 1 नहीं लिख सकते हैं। 20 को हम, अरे यार कहाँ चला जाता है, 20 को हम 20 गुने 1 लिख सकते नहीं, क्योंकि भाई गुना करेंगे वही आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो 1000 गुने 1 कड़ी का स्क्वायर लिखे हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको चाहिए वैल्यू फीट में, फीट स्क्वायर में। कड़ी के स्क्वायर में आपको पता था, लेकिन आपको चाहिए फीट स्क्वायर में। तो यहाँ पर भाई इस तरह से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1000 गुना में 1 कड़ी बराबर कितना फीट होता है, तो 0.66 फीट होता है, 0.66। तो इस 1 कड़ी के जगह पर जो है 0.66 हम फीट लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर इंग्लिश में ही हम लिख देते हैं फीट। अब यहाँ पर भाई होल स्क्वायर था पहले से, तो होल स्क्वायर लिख दिया, नहीं समझ आया? अरे भाई 1 कड़ी के जगह पर ही हम यहाँ पर 0.66 फीट लिखे हैं, हमको पहले से पता है, ठीक है। नहीं पता है, अरे भाई आप लोग को बताया गया था ना कि 100 कड़ी बराबर होता है कितना, 66 फीट होता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 कड़ी बराबर हो जाएगा 66/100, इतना फीट। ओके, तो जब 66 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.66 फीट आएगा। इसका मतलब 1 कड़ी की जगह पर हम 0.66 फीट लिख सकते हैं, वही लिखे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट कैलकुलेटर निकालते हैं। तो यहाँ पर 0.66 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, इस संख्या का भी है और फीट का भी स्क्वायर है। तो 0.66 गुना में हो जाएगा 0.66। ओके, तो ये आ गया, ये 1000 तो रहेगा ही रहेगा, इधर गुना में हो जाएगा 0. इतना 4356, और फीट का स्क्वायर करेंगे तो भाई यहाँ पर तो यही लिखा जाएगा। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर जो है संख्या का भी है और यहाँ पर यूनिट का भी होता है, यहाँ पर फीट स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों जब गुना करेंगे स्क्वायर इसको, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो दशमलव है यहाँ पर 3 जीरो है ना, ये जो दशमलव है 3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 435.6 आया, इतना फीट का स्क्वायर। तो देखिए यही है ना, फीट के स्क्वायर में देखिए 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट, वही है। इसी तरह से आप मीटर में, वर्ग गज में, जिसमें निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए और में भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए, बस केवल यहीं पर आपको काम करना है। ये जो 1 कड़ी का स्क्वायर है ना, एक कड़ी जो है, 1 कड़ी का वैल्यू अब फीट में कितना होता है,
तो कितना होता है 0.2012 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कड़ी के जगह पर क्या हो जाएगा 0.2012। हालांकि 2012 पूरा पूरी नहीं होता है, 2011 फिर 6, 8 इस तरह करके होता है, ओके। लेकिन हम इतना हम लोग मान लेते हैं, यानी एक कड़ी बराबर में इतना मीटर। अब यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ पर इसका ये स्क्वायर जो है इसका भी है और मीटर का भी है, तो चलिए स्क्वायर करते हैं। कितना है 0.2012। हालांकि इसको 2012 नहीं पढ़ा जाता है, उसको 2012 सही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट में हम लोग पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ देंगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। 2012, ओहो हो कहाँ गया भैया, 0.2012। तो दोस्तों ये आ गया 1000 तो है ही, गुना में हो जाएगा 0.04048, कुछ इस तरह से यहाँ पर मिला हमको, ओके। जब 1000 से जब गुना करेंगे तो भाई ये जो दशमलव यहाँ पर है 3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ हो जाएगा 40.48 इतना मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा 48 लिख दिया ना, यहाँ 40 है, क्योंकि भाई यहाँ वो जाएगा दशमलव तो भाई 40 से ना बचेगा, 40.48 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिखा गया 1 डिसिमल बराबर 40.47 वर्ग मीटर। हालांकि एकदम ये एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि ये जो 2012 जो है ना, ठीक है, जैसे हम लोग भाई ये जो 100 कड़ी है, ठीक है, जो 100 कड़ी बराबर 100 कड़ी बराबर जो हम लोग माने 20.12 मीटर माने हैं ना, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर 20.12 एग्जैक्ट नहीं है, एक्चुअली इसका वैल्यू देखा जाए 20.1168 के आसपास है। तो 68 को राउंड अप करके यहाँ पर 2 लिखा गया था, ओके। तो उस तरह से करेंगे तो यहाँ पर जो है 40.47 ही आएगा। हालांकि 4 8 भी लेंगे तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से दोस्तों आप गज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब गज में कैसे कन्वर्ट होगा, बस वही प्रक्रिया है, ठीक है। क्या करना है, बस यहाँ पर देखिए ये 1000 कड़ी तो आपको याद ही है, 1000 गुने एक कड़ी का स्क्वायर, 1000 फिर एक कड़ी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1000 फिर एक कड़ी का वैल्यू भाई गज में कितना होता है, तो 0.22 गज होता है, क्योंकि 100 कड़ी बराबर 22 गज, तो एक कड़ी बराबर 0.22 गज, ओके। इसका हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 0.22 का करेंगे तो भाई कुल मिलाकर के यहाँ पर 1000 गुना में हो जाएगा, ये 22 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 484, यार यहाँ 0 दशमलव, ये यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, ठीक है, यानी 0 दशमलव इतना आ गया। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर 1000 से गुना करेंगे तो कुल मिलाकर के दशमलव यहाँ पर है, 3 अंक के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 48.4 आएगा। इसके आगे 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्या हो जाएगा गज का स्क्वायर 48.40। तो यहीं पर तो भाई लिखा हुआ है 48.40 वर्ग गज। इसी तरह से आप भाई वर्ग हाथ में भी निकाल सकते हैं, 193.6 वर्ग हाथ आता है। आपको पता है कि 100 कड़ी बराबर होता है 44 हाथ, ठीक है। तो एक कड़ी बराबर हो जाएगा 0.44 हाथ, तो वहाँ यहाँ पर केवल 0.44 लिखना है, तो वहाँ हाथ में आ जाएगा, फिर हाथ में वैल्यू आपको मिल जाएगा, ओके। इसी तरह से वर्ग डेग, एक डेग में 33 इंच होता है, तो उसके आधार पर यहाँ पर इतना वर्ग डेग होगा, ओके। फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम आगे, एकड़। एक एकड़ में होता है 100 डिसमिल। कितना होता है 100 डिसमिल को 1 एकड़ माना गया है। 1 डिसमिल का वैल्यू आपको विभिन्न इकाई में पता है, तो सब में 100 से गुना कर देंगे तो भाई आपको एकड़ में जो है वैल्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए वर्ग फीट में कितना है 435.6 है, 435.6 है। हम लोग जानते हैं कि 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल, तो भाई 1 डिसमिल का वैल्यू ये है, तो 100 डिसमिल का वैल्यू के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। जब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है ये दशमलव जो है 2 अंक के आगे बढ़ेगा, यानी 43,560 हो जाएगा। इतना फीट का स्क्वायर, इतना वर्ग फीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 43,560 वर्ग फीट है कि नहीं, बिल्कुल है। इसी तरह से अगर वर्ग कड़ी में 1000 है, अब 1000 को गुना 100 से करेंगे। 1000 को 100 से क्यों, क्योंकि 1 एकड़ में हो रहा है 100 डिसमिल, और 1 डिसमिल का वैल्यू हमें पता है 100 वर्ग कड़ी, ठीक है, मतलब 1000 वर्ग कड़ी। तो 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 लाख वर्ग कड़ी आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये जो 48.40 है, इसको भी 100 से गुना करेंगे तो दशमलव 2 अंक के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4840 वर्ग आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको भी देखेंगे 100 से गुना करेंगे तो 4047, अच्छा यहाँ मीटर आ गया है ना, वर्ग मीटर होगा दोस्तों यहाँ पर, या फिर मीटर का स्क्वायर बोल लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 57 फिर इसको 100 से आप गुना करेंगे, ठीक है, तो भाई इतना आ जाएगा 5760 वर्ग डेग,
ओके, तो यहाँ पर कोई बड़ा चीज नहीं है। डिसमिल को अगर समझ गए और इतना केवल याद है 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल, तो सारा वैल्यू जो है, सारा वैल्यू में जो भी डिसमिल का वैल्यू है उसमें 100 से गुना करते जाइए तो एकड़ वाला आपको मिलता चलेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं हेक्टेयर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए एक बात ये भी है, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं जिस यूनिट के ऊपर भी, डिसमिल, एकड़, ये पूरे भारतवर्ष में सेम है, पूरे विश्व में आपको सेम मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट हो रहा है तो भाई आप मुंबई चले जाएं, वहाँ पर भी यही मिलेगा। ठीक है, जो भी डिसमिल का वैल्यू, जो भी एकड़ का वैल्यू आप देख रहे हैं, सब जगह सेम मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन इसे धूर, कट्ठा, बीघा, ये सब के विषय में पढ़ेंगे तो उस समय बदलाव होता है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले ये सबको भी देख लें, ये सबको तो देख लें। चलिए दोस्तों, अगर आपको इतना पता है कि भैया 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, मतलब 1 हेक्टेयर जो जमीन है ना, या 1 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है, वो एक्चुअली मान के चलिए 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। ये 100 मीटर ले लीजिए और ये 100 मीटर ले लीजिए। एक वर्गाकार 100 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार आकृति है, तो इसका जो एरिया है ना एक्चुअली होता है 1 हेक्टेयर, क्योंकि भाई यहाँ पर जब गुना करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पर कुल मिला करके 10,000 वर्ग मीटर ही आएगा। तो 100 मीटर आप लंबा लीजिए और 100 मीटर चौड़ा लीजिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के वर्गाकार आकृति, तो वहां पर जो है आपको 1 हेक्टेयर एरिया प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं कि भाई 100 मीटर लंबा लेंगे, 100 मीटर चौड़ा लेंगे तभी 1 हेक्टेयर मिलेगा। भाई विभिन्न तरह से आपको 1 हेक्टेयर मिल सकते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, ठीक है, अगर इसका ओवरऑल आप क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी हो सकता है कि 1 हेक्टेयर मिले, 1.5 हेक्टेयर मिले। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम बताए हैं कि इतना बड़ा एरिया को हम लोग 1 हेक्टेयर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए, अब इसको भी अगर 1 हेक्टेयर का वैल्यू आपको वर्ग मीटर में पता है तो आप वर्गज में बदल सकते हैं, वर्ग फीट में बदल सकते हैं, एकड़ में कितना होगा एकड़ में भी बदल सकते हैं। अब एकड़ में कैसे बदल आया? ठीक है, यहां पर देखिए 1 हेक्टेयर में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़। ये कैसे आया? आपको भाई यहां पर पता है कि 1 हेक्टेयर में होता है, 1 हेक्टेयर में होता है कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर, इतना होता है। साथ में जो है आपको यह भी पता है कि भाई 1 एकड़ जो है ना, 1 एकड़ कहां गया? 1 एकड़, 1 एकड़ का वैल्यू आपको पता है, मीटर स्क्वायर कहां गया? मीटर स्क्वायर 4047 वर्ग मीटर। कितना? 4047। 1 एकड़ बराबर 4047 मीटर का स्क्वायर, ये 2 वैल्यू आपको पता है। तो चूंकि हम यहां पर देखिए एक एक नियम से आपको समझाते हैं, चूंकि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, या फिर इस चीज को जो है यहां पर हमको निकालना है एकड़ में ना, कि एकड़ में कितना हो रहा है, तो यहां पर करेंगे चूंकि 4047 मीटर स्क्वायर बराबर में कितना होता है? 1 एकड़ होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 बटा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 4047, इतना एकड़, यानी 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग इतना एकड़ कहेंगे, 1 बटा 4047। तो अब यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर हो रहा है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? ऊपर में यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4047। ठीक है, इतना एकड़। अब 10,000 को आप 4047 से क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। चलिए यहाँ पर 10,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4047। देखिए 2.47 आया, 2.47 यहीं पर लिखा गया है, 1 हेक्टेयर बराबर 2.47। ओके, जब इसको डिवाइड करेंगे भाई तो यहाँ पर कितना आएगा? 2.47 एकड़ आएगा। मतलब ये 10,000 स्क्वायर मीटर क्या है? एक्चुअली 1 हेक्टेयर है, तो इसीलिए 1 हेक्टेयर बराबर में इतना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज लाया गया है। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि 1 हेक्टेयर जो है ना, 1 हेक्टेयर वो 100 एयर के बराबर होता है, क्योंकि 1 एयर का वैल्यू होता है 100 वर्ग मीटर। अब 100 वर्ग मीटर हो रहा है 1 एयर का वैल्यू, और 1 हेक्टेयर का हो रहा है 10,000। तो भाई 100 वर्ग मीटर से जब डिवाइड करेंगे तो कुल मिलाकर के आपको 100 मिलेगा, यानी कि 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है। बाकी बात ये वर्ग गज, वर्ग फीट में तो आप बदल ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं। जो इसके पहले जिस तरह से हम लोग बदले थे यहाँ पर, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर बदले थे, ठीक है, उसी तरह से आपको बदलना है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। चलिए इसको जो है ना, ओहो सॉरी,
सॉरी 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 सॉरी, कहाँ चला गया भाई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, बस उसी टाइप से करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 10,000, 1 हेक्टेयर बराबर में कितना है? 10,000 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 10,000 मीटर के स्क्वायर को हम यहाँ पर 1 मीटर का होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तब यहाँ क्या हो जाएगा? 10,000 गुना में 10,000 गुना में क्या हो जाएगा? 1 मीटर बराबर कितना गज होता है? अब 1 मीटर बराबर जितना 0.9 समथिंग जो भी होता है वो लीजिएगा, इतना क्या हो जाएगा? अब ये गज में कन्वर्ट हो गया, इतना स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कीजिए, गज का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, जब गुना कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा, 11,960 वर्ग गज। ओके, तो इसी तरह से जो है यहाँ पर काम किया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस इस तरह से आप बदलिए और 1 मीटर का भाई वैल्यू गज में कितना है वो लिखिए और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए तो गज स्क्वायर में मिल जाएगा। या फिर अगर वो मीटर 1 मीटर में कितना वर्ग फीट हो रहा है ये अगर आपको पता है, चलिए यहाँ पर वर्ग फीट में आपको बदल के दिखाते हैं, वर्ग फीट में। ठीक है, वर्ग फीट में चलिए दोस्तों, ये देखिए 1 मीटर बराबर में कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट होता है। ठीक है, यानी 1 मीटर की जगह पर इतना हम फीट लिख दिए, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब 3.28 गुना में क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 3.28। जब ये गुना किए तो 10 दशमलव कितना आया? अब यहाँ देखिए 10,000 हो जाएगा, गुना में कितना आया? 10.7584 इतना आया, 7584। अब वही चीज़ यहाँ पर जो है आपको वर्ग फीट में मिलेगा। ठीक है, जब यहाँ 10,000 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है ये 4 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 मतलब दशमलव एकदम खत्म कहानी हो जाएगा, यानी 10,7584 इतना मिला, 1,07,584। अब यहाँ पर 1,07,639 आ रहा है ना, इसका भी कारण है क्योंकि भाई जो हम 1 मीटर का जो वैल्यू लिखे ना 3.28 वो एग्जैक्ट नहीं है, इसके आगे भी दशमलव आता है, तो उसको भी लीजिएगा ना तो ये वाला वैल्यू आपको एग्जैक्ट जो है मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको हताश नहीं होना है। हालांकि ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, तो 50 स्क्वायर फीट या 20-30 स्क्वायर फीट कोई मायने नहीं रखता है, फील्ड में आप काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसी तरह से देखेंगे आप इधर एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। ठीक है, मतलब मान के चलिए अगर 1 हेक्टेयर जमीन है, अगर मान के चलिए कि ये वाला एक हेक्टेयर ज़मीन है, इसको आप 100 भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको 100 भागों में बांट दीजिए आप, तो जो एक भाग जो होगा ना, एक भाग वो कहलाएगा 1 एयर, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर में हो रहा है 1 हेक्टेयर और 100 वर्ग मीटर में हो रहा है 1 एयर। तो भाई 1 हेक्टेयर जमीन को अगर हम 100 भागों में बांट दें, बराबर भागों में, तो एक भाग कहलाएगा 1 एयर का, यानी कि 100 वर्ग मीटर का। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। बाकी बात फिर जो है वर्ग मीटर को वर्ग गज में कन्वर्ट करेंगे तो भाई इतना आएगा 119.6 वर्ग गज। ठीक है, वर्ग फीट में आपका इतना आएगा, एकड़ में इतना आ जाएगा, है कि नहीं? एकड़ में इतना आ जाएगा भाई, इसको जो है 100 से डिवाइड कीजिएगा तो भाई 0.02 इतना आ जाएगा। ठीक है, हेक्टेयर में इतना आ जाएगा। ठीक है, चूंकि 10,000 में हो रहा है इतना, तो भाई हेक्टेयर में आप निकालने के लिए देखिए सब एक ही नियम का खेल है, यहाँ पर जो भी है ना सब डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे 1 एयर बराबर इतना हम लोग जानते हैं, चूंकि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टेयर होता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1/10,000 हो जाएगा, इतना हेक्टेयर। लेकिन हमको 1 एयर यानी कि 100 वर्ग मीटर का वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर बराबर, ओहो 1 0 और इधर 100 मीटर स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कटा, तो 1 बटा कितना आया? 100 आया, 1/100 आया, इसका मतलब 0.01 आया, इतना हेक्टेयर। 100 मीटर स्क्वायर का मतलब 0.01 हेक्टेयर,
अब 100 मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या 100 मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या माने, एक एयर, मतलब एक एयर का वैल्यू इतना हेक्टेयर होगा। हालांकि देखिए ये सब आपको याद ही कर लेना चाहिए और देखिए काम करते करते आपको याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि और भी बहुत सारा यूनिट बताएंगे ना तो सब खिचड़ी बनने लगता है, इसलिए यहाँ पर जो मेन चीज हम बताए थे ना वो अगर याद रखते हैं आप तो फिर बाकी बात आप डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर और एयर। ओके, अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओके, कहाँ गया भाई पहला नंबर क्वेश्चन, एक हेक्टेयर में कितना डिसमिल होगा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। अब एक हेक्टेयर का हम लोग जानते हैं कि भाई चूंकि एक हेक्टेयर बराबर में कितना होता है, 10,000 मीटर का स्क्वायर होता है। ओके, अब कितना डिसमिल होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर हेक्टेयर का वैल्यू आपको मीटर स्क्वायर में पता है तो डिसमिल का भी वैल्यू आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि 40.47 मीटर स्क्वायर बराबर में कितना होता है, एक डिसमिल होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक मीटर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1/40.47 डिसमिल। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना, 10,000 वर्ग मीटर भाई कितना डिसमिल हो रहा है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक मीटर स्क्वायर जब क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर में, अब 10,000 इधर गुना किए हैं तो उधर भी 10,000 से गुना करेंगे, तो ऊपर में 10,000 बट्टा में कितना आ जाएगा, 40.47, फिर इतना आ जाएगा डिसमिल। अब 10,000 को 40.47 से यहाँ पर डिवाइड कीजिए, 10,000 डिवाइडेड बाय 40.47, तो ये आता है 247.09, ठीक है, इतना क्या चीज़, डिसमिल। ओके, तो ये चीज़ है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भाई। 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया है, अब उस एरिया को डिसमिल में बताना है तो सिंपली भाई जितना भी एरिया है डिसमिल का वैल्यू आपको मीटर स्क्वायर में जितना भी पता है उससे डिवाइड कर देना है। मतलब 10,000 को सिंपली हम यहाँ पर 40.47 से डिवाइड किए हैं, क्योंकि एक डिसमिल में इतना वर्ग मीटर होता है। कोई दिक्कत, ये एक डिसमिल का वैल्यू है, ये वाला जो है ना एक डिसमिल का वैल्यू है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक एकड़ में कितना एयर होगा। हम लोग जानते हैं चूंकि अब देखिए हमको कुछ याद नहीं हो रहा है कि भाई एक एकड़ में कितना वर्ग गज होता है, कितना वर्ग में हमको याद नहीं है, लेकिन एकड़ वाला वैल्यू हमको कड़ी में पता है, तो कड़ी में भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एकड़ का वैल्यू यहाँ पर देखिए एयर दिया हुआ है, एयर का वैल्यू आपको पता है कि 100 मीटर स्क्वायर होता है, अगर इसका वैल्यू अगर आपको मीटर में मिल जाए तो बहुत ही मजा आएगा। एक डिसमिल में कितना होता है, 40.47 मीटर स्क्वायर होता है। अब एक एकड़ का बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि एक एकड़ में होता है 100 डिसमिल, एक एकड़ में 100 डिसमिल, तो यहाँ पर एक डिसमिल है ये, तो 100 से जब गुना करेंगे, 40.47 को गुना अगर हम 100 से कर देंगे, ठीक है, तो ये जो है 100 डिसमिल का वैल्यू निकलेगा। मतलब 100 डिसमिल कहने का मतलब एक एकड़ का वैल्यू निकलेगा। तो एक एकड़ का वैल्यू कितना निकल जाएगा, कुल मिलाकर के 4047 मीटर का स्क्वायर निकल जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के कितना एयर होगा, तो हम लोग जानते हैं चूंकि, ओह यहाँ पर चूंकि तो लिखा हुआ है भाई, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर बराबर में क्या होता है, एक एयर होता है, इसीलिए एक मीटर स्क्वायर बराबर में क्या चीज हो जाएगा, 1/100 एयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, एक एकड़ में होता है 4047 मीटर स्क्वायर, तो भाई 4047 मीटर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4047 डिवाइडेड बाई 100, इतना एयर। ओके, इधर से गुना किए उधर भी गुना करना पड़ेगा 4047 को, तो 4047 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या चीज हुआ, एक एकड़। तो एक एकड़ बराबर यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 100 से तो कुल मिलाकर के 40.47 एयर होगा। कितना होगा, 40.47 एयर होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इतना ही होगा, एक एकड़ बराबर 40.47 एयर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर बढ़ते हैं तीसरा नंबर में। एक आयताकार खेत की लंबाई 350 कड़ी तथा चौड़ाई 160 कड़ी हो तो उस खेत का क्षेत्रफल एकड़ और डिसमिल में बतावें। जैसे मान के चलिए एक आयताकार खेत है और इसका लंबाई जो है यहाँ पर 160 कड़ी है और 350 कड़ी है ना, 350 कड़ी है,
350 कड़ी है लंबाई और चौड़ाई है 160 कड़ी। ओके, तो इसका भाई क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है एकड़ और डिसमिल में, कि कितना एकड़ और कितना डिसमिल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L गुने बू लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर जो आयताकार खेत है उसका लंबाई कितना है 350 है, गुना में कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। जब दोनों को गुना करेंगे हम तो 16 × 85 के 0 हाथ में बच गया 8, 16 × 48 और 8 56। ओके, और डबल 0 बैठा देंगे तो यानी कि 56,000। अब ये कड़ी में दिया हुआ है तो यहाँ पर कड़ी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 56,000 कड़ी का स्क्वायर। ओके, 16 × 25 80, ठीक है, 8, 16 × 48 और 56। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इतना तो भाई इसका क्षेत्रफल, इस खेत का क्षेत्रफल इतना हुआ। हमको जो है एकड़ और डिसमिल बताना है। अगर आपको इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जानते हैं, चूंकि 1 एकड़ 1 लाख वर्ग कड़ी होता है, 1 लाख कड़ी का स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 एकड़ होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 कड़ी का स्क्वायर, 1 कड़ी का स्क्वायर बराबर में 1 बटा क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, इतना एकड़। तो यहाँ पर 1 कड़ी का स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल टोटल कितना है 56,000 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 56,000 कड़ी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 56,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इतना एकड़। जब 1 लाख से डिवाइड, एक यहाँ सब जीरो काटिए फटाफट, 3 जीरो ऊपर में 3 जीरो नीचे कट गया, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.56 एकड़ आया। तो एकड़ में इतना होगा। ये जमीन जो है ना, अगर यहाँ पर 56,000 वर्ग कड़ी है तो एकड़ में जो है इतना होगा। सिंपल सी बात है, सीधे सीधी एकदम 1 लाख वर्ग कड़ी से डिवाइड कर देना, क्योंकि 1 एकड़ का वैल्यू 1 लाख वर्ग कड़ी होता है। अब इसी चीज को आपको डिसमिल में निकालना है, भाई डिसमिल में कितना होगा। तो आपको पता है 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होता है। तो यही एक ही नियम से चलिए या फिर डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। एक ही नियम से चलिएगा तो भाई चूंकि 1000 वर्ग कड़ी बराबर होता है 1 डिसमिल, इसीलिए 1 कड़ी का स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा 1000 डिसमिल। ओके, फिर इसीलिए 56,000 वर्ग कड़ी बराबर हो जाएगा 56,000 बटा में 1000, इतना डिसमिल। उस तरह से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है आप इसी तरह से यहाँ पर जैसे 56,000 है, 56,000 कड़ी का स्क्वायर है, इसको डिवाइडेड आप 1000 से कर दीजिएगा तो ये डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 0 कट गया, कुल मिलाकर के यहाँ पर 56 डिसमिल जमीन है, 56 डिसमिल जमीन है। तो दोस्तों हमेशा आपको एक बात को हम ध्यान में रखना है आपको, जैसे कहीं कहीं पर आपको अगर जमीन का क्षेत्रफल मिले 3.85 एकड़, तो इसको समझना है ना कि 3 एकड़ तो कंफर्म है, और ये जो 85 जो है ना, ये एक्चुअली क्या है डिसमिल है, यानी दशमलव के बाद जो 2 अंक है वो डिसमिल को बताएगा। ये एकड़ तो फिक्स है, और दशमलव के बाद 2 अंक, ऐसा नहीं कि 3 अंक रहेगा तो भाई अगर यहाँ पर 1 रह गया तो 851 डिसमिल, नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर 100 ही डिसमिल में 1 एकड़ होता है, 100 2 0, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 ही अंक लेंगे और उसको हम जो है डिसमिल कह सकते हैं। इसी तरह से डिसमिल में होता है, जैसे कि मान के चलिए कि 1 डिसमिल, नहीं, अगर कहीं पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, मान के चलिए कि 5000, अरे यार 5670 इतना कड़ी का स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर डिसमिल में अगर इसी चीज को देखा जाए तो 5.67 डिसमिल दिया हुआ है। डिसमिल में कुछ इस तरह से क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको आप बोल सकते हैं 5 डिसमिल, तो ये कन्फर्म है। हम लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल में होता है 1000 वर्ग कड़ी, तो 1000 मतलब 3 0, तो दशमलव के बाद हमें चाहिए 3 अंक, तो 6 7 तो है ही, 1 0 हम अपने से बैठा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जमीन है वो 5 डिसमिल 670 वर्ग कड़ी है। तो दशमलव के बाद डिसमिल वाला मामला में दशमलव के बाद जो 3 अंक है ना, वो बताता है वर्ग कड़ी, क्योंकि 1 डिसमिल में होता है 1000 वर्ग कड़ी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए, फील्ड में जो है बहुत काम देता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर एक हो गया, एकड़ में इतना एकड़ और डिसमिल में यहाँ पर 56 डिसमिल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी यहाँ पर ये लिखते हैं सॉल्यूशन। किसी प्लॉट का क्षेत्रफल 12,000 मीटर स्क्वायर है तो इसे हेक्टेयर और एयर में बतावें। 12,000 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, एरिया जो है ना आपको पहले से दिया गया है, निकालो कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट होगा या जो सीधा सीधी जो भी प्लॉट हो, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकाल, तो हेक्टेयर में निकालना है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि
10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर, एक नियम से हम चल रहे हैं, 1 बटा क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, इतना हेक्टेयर। लेकिन हमें चाहिए 12,000 मीटर स्क्वायर का वैल्यू, इसीलिए क्या हो जाएगा 12,000 मीटर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, ऊपर में 12,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 10,000, इतना हेक्टेयर। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ काटेंगे तो 1.2 आएगा, यानी 1.2 हेक्टेयर हो गया। और एयर में बताना है तो आपको पता है कि भाई इतना अगर हेक्टेयर है और आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में होता है 100 एयर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ठीक है 1.2 जो है उसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये चीज़ जो है आपका एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 100 से जब गुना करेंगे तो 120 एयर आएगा। तो एक आंसर आपका हेक्टेयर में, मतलब यही जमीन जो 12,000 मीटर स्क्वायर है, हेक्टेयर में अगर हम कहें तो 1.2 हेक्टेयर, अगर एयर में हम कहें तो फिर 120 एयर, ठीक है। तो ये चीज आता है दोस्तों। चलिए अब यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। किसी वृत्ताकार मैदान का व्यास जो है 220 फीट है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल डिसमिल में कितना होगा। तो कुछ नहीं है, कोई वृत्ताकार जो है यहाँ पर आकृति है, ठीक है, मैदान है, और इसका व्यास जो है 220 फीट दिया हुआ है। यहाँ पर सेंटर होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी 220 फीट दिया हुआ है, मतलब ये वाला 110 फीट होगा और ये वाला 110 फीट होगा, तभी ना 200 फीट हुआ है। यानी कि रेडियस जो है, रेडियस क्या है यहाँ पर 110 फीट है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि एरिया बराबर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। तो पाई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और आर यहाँ पर कितना है 110 है, आर का स्क्वायर है, मतलब 110 गुना में क्या हो जाएगा 110। अब यहाँ पर काटिए, 7 एकम 7 नहीं कटेगा ना, खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती काटना ही होगा ना, कोई उपाय थोड़ी नहीं है। 7 एकम 7, फिर यहाँ दोस्तों 7 एकम 7 हो गया, फिर 4 बचा, फिर 0 हो गया तो 40 हो गया, 7 × 5 = 35, ठीक है। फिर दशमलव यहाँ पर बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे दशमलव बैठाएंगे, फिर वहाँ 5 फिर 7 × 7 = 49 हो जाएगा, फिर 1 फिर 7 एकम 7 होगा, ठीक है, फिर 3 7 चौके 28 होगा, इस तरह करके आएगा। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 22 गुना में 110 गुना में 15.714, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर कैलकुलेटर तो है ही। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले भाई 110 जो है ना, 110 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर 7 को हम जो काटे हैं तो 15.714 आया है ना। चलिए ठीक है, अब इतना आया है, इसको गुना हम कर देंगे किससे, इसको गुना हमको करना है 110 और 22 से, 110 फिर हो जाएगा गुना 22, तो ये आ जाता है दोस्तों 38,028, 38,028.57 है, तो 29 भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना फीट का स्क्वायर हो गया, 38,028 फीट का स्क्वायर आया। तो उस मैदान का क्षेत्रफल डिसमिल में हमको बताना है, डिसमिल में कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जितना भी आया है, ठीक है, 38,028 आया है, शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो 435.6 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये चीज़ डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक डिसमिल का वैल्यू 435.6 होता है। तो इतना अगर स्क्वायर फीट है तो उसको अगर उतना से डिवाइड कर देंगे तो फिर डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको जो है यहाँ पर बराबर में इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे 435.6 से, ठीक है। तो ये आ जाता है 87.301 डिसमिल, तो डिसमिल में निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। किसी त्रिभुजाकार प्लॉट का आधार 56 गज तथा ऊंचाई जो है 52 गज है, तो उसका क्षेत्रफल डिसमिल में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, और ये चीज़ हम सॉल्व तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। एक त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आधार जो है 76 गज है, 76 यार्ड्स है, ओके, और ये जो ऊंचाई है वो यहाँ पर 52 गज है। तो भाई इसका क्षेत्रफल डिसमिल में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो कितना होगा आप जो है कमेंट करके बताएं, ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है, ताकि हम जान पाए कि हाँ भाई आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, मेहनत किया है। अदरवाइज कई लोग तो 20 से भी छोड़ के भाग जाते हैं, जो कि बहुत चालाक होते हैं, उनको बाद में चालाकी का एहसास होता है कि हम कितना चालाक थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सारे सवाल भी समझ में आ गए होंगे, और डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर और एयर के ऊपर इतना हम लोग मंथन कर लिए कि दिलो दिमाग में शायद बैठ गया होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
हालांकि इस चीज़ को हम पहले ही बता चुके थे कि भाई 10-15 मिनट का चीज़ है, 10-15 मिनट में खत्म हो सकता है, लेकिन इतना बताने पर अगर आप खुद से कॉपी पेन चला रहे होंगे, ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में जरूर आया होगा और इस तरह से जो है आपको आगे वाला चीज़ भी समझ में जल्दी आएगा। और शॉर्ट में अगर बताते तो फिर आपको जो है आगे वाला चीज़ भी समझने में आपको प्रॉब्लम होती, हमेशा होती, इसीलिए बारीकी से समझ लिए तो वो बेहतर हुआ आपके लिए। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इतने, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।